भारत के दोस्त और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान माने जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के सबसे स्वार्थी इंसान बनते जा रहे हैं। स्वार्थ और पैसे के नशे में डोनाल्ड ट्रंप इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क तक नहीं दिख रहा। डोनाल्ड ट्रंप पैसे के लालच में इतना बौखला गए हैं कि वो भारत और इजराइल को भी धोखा देने से नहीं चूक रहे। हमास के हमले के बाद ट्रंप ने इजराइल के साथ खेल कर दिया तो पाकिस्तान के फ्लॉप हमले के बाद भारत को धोखा दे दिया। लेकिन अब भारत और इजराइल को आराम से बैठकर एक रणनीति पर काम करना होगा। भारत और इजराइल दोनों जानते हैं कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका से निपटने के लिए भारत और इजराइल को बड़े कदम उठाने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का पैसा लूटने के चक्कर में बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए अब यूक्रेन के संसाधनों पर कब्जा चाहते हैं। भारत से पाकिस्तान को बचाने के लिए बलूचिस्तान के संसाधनों पर नजर गाड़ कर बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह क्रेडिट खाने में लगे हैं। बोल रहे हैं कि मैं होता तो रूस यूक्रेन जंग नहीं होती, मैं होता तो हमास इजराइल जंग भी नहीं होती, मेरी वजह से ही पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर अति उत्साह में वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पैसों के लिए डोनाल्ड ट्रंप भारत और इजराइल के दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। शुरुआत भारत से करते हैं। 2020 में पीएम मोदी को दोस्त बताकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों और हिंदुओं का खूब समर्थन जुटाया। पीएम मोदी का नारा तक उठा लिया कि अब की बार ट्रंप सरकार। इस बार भी हिंदुओं और भारतीयों की बात करके डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की। ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मगर अब डोनाल्ड ट्रंप असली रंग दिखा रहे हैं। भारत को ही टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। एप्पल कंपनी से बोल रहे हैं कि भारत में फोन ना बनाए। हाल ही में अमेरिका ने भारत से भेजे गए आमों की 15 खेप लौटा दी। कारण बताया कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय लोग भारत में पैसा भेजते हैं, अब उस पर भी ट्रंप 5% टैक्स लगाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद ट्रंप ने भारत को असली धोखा पाकिस्तान के लिए दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में पाकिस्तान की तारीफ की है। फरवरी 2025 में पाकिस्तान को अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के नाम पर $400 मिलियन देने का ऐलान कर दिया। इसके कुछ हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला करवा दिया। भारत ने जब पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को उड़ाया तो पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के बेस उड़ाने की कोशिश की, जिसके जवाब में भारत ने ही पाकिस्तान के 11 बेस उड़ा दिए। पाकिस्तान की बुरी हालत देख अचानक ट्रंप कूद पड़े। ट्रंप ने भारत को धमकी देनी शुरू कर दी कि हमसे ट्रेड करना है तो पाकिस्तान पर हमले रोक दो, सीज फायर कर लो। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि सीज फायर इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से रहम की अपील की। ट्रंप यही नहीं रुके। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्माइल रायर और शेख हमजा यूसुफ नाम के 2 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के तहत बनाए गए एक नए बोर्ड में नियुक्त कर दिया। आपको बता दें कि इस्माइल रायर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के कैंप में ट्रेनिंग ले चुका है, तो वहीं शेख हमजा यूसुफ भी आतंकियों के साथ संबंध रखता है। अब आप इसे ट्रंप की मक्कारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहरहाल ट्रंप ने बिल्कुल यही धोखा अपने सबसे पक्के साथी इजराइल को भी दिया है। जो इजराइल सीरिया को अपना कट्टर दुश्मन मानता है, आज उसी सीरिया पर लगे सारे प्रतिबंध अमेरिका ने हटा लिए हैं। अमेरिका ने सीरिया के जिस अबू मोहम्मद अल जोलानी को आतंकी घोषित करते हुए करीब $1 करोड़ का इनाम घोषित किया था, आज उसी अबू मोहम्मद अल जोलानी से डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि ये शख्स अब सीरिया का ही राष्ट्रपति बन चुका है। जिस इजराइल के दम पर अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाई, आज उसी इजराइल को साइडलाइन करके डोनाल्ड ट्रंप अरब वर्ल्ड को हथियार बेच रहे हैं। जिस गाजा से इजरायली सेना ने हमास को लगभग खत्म कर दिया था, अब उसी गाजा को कब्जाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप भारत और इजराइल के साथ बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं।